जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी जय श्री गौरी गोपाल। मैं एक तो आपको भजन सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। भजन थोड़ा सा सुना दो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। केसरिया जी रंग केसरिया, हो डालो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। फागुन मास सुरंगो आयो, संग में सारी खुशियाँ लायो। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ढप झांझरिया ढोल बजावा, ढप झांझरिया ढोल बजावा। फागुन को त्योहार मनावा, अरे उठे रे बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। उठे है बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली, ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली। चंपा चमेली छेल छबीली, नाच दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। नाचे दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। अरे नटवर नागर कृष्ण मुरारी, नटवर नागर कृष्ण मुरारी। भर पिचकारी गोपियों को मारी, भर पिचकारी गोपियों को मारी। कर दिया हाल बेहाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। वाह महाराज श्री, मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आश्रम में तो खड़ी हैं आप। नहीं, मैं आप मैयाओं के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, घर छोड़ के निकल गया है और सभी तरह के व्यसन करता है। शादी और होगी बेटे की? नहीं, 38 साल का है वो। और अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ जी। और रास्ता भटक गया? हाँ जी, कब से बचपन से भटक गया था, बहुत संभाला पर नहीं संभला। कितने साल से भटक गया? मेरे हस्बैंड शांत हो गए थे, मतलब सन 92 में ब्रेन हेमरेज से। मैंने शायद कल आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी थी जी। ऊपर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। तो बेटा घर में नहीं आता? जी नहीं, 4 साल हो गए वो आता नहीं है। कहाँ रहता कुछ पता? ये मुझे आइडिया नहीं है। और एक बेटी है, वो भी इंदौर में रहती है, पर उसका परिवार बड़ा है तो वो रखना नहीं चाहती है। बोलती मम्मी आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए। तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भगवत भजन करना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे भजन देना भी चाहती हूँ, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, गौरी गोपाल भगवान की शरण में आना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ इस संसार में, तो कृपया आप मुझे थोड़ी सी अपना प्रसाद दीजिए। ठीक है ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ महाराज जी कि मेरा जो घर है किराए का है, तो उसको सबको बेच बाच के और मैं सारा मंदिर में यही देना चाहती हूँ। और तो मैं आपकी किराए शरण का में- दूसरे का घर आप काहे बेच दोगी? नहीं नहीं, जो सामान आमान है। अच्छा, हमें लगा दूसरे का घर किराए नहीं से नहीं, वही दूसरे बेच का घर दोगी। तो कैसे बेच सकते महाराज जी। तो जो भी बसाया तो बच्चों के लिए ही था, तो बच्चे तो है ही नहीं।
वो सामान जो है किसी को दान पुण्य कर देना, किसी गरीब जरूरतमंद को। जी। हमें तो आप केवल अपना आशीर्वाद देना और यहीं रहना प्रेम से। कोई तो मैं महाराज जी 1 आध महीने में आपके पास आऊंगी, बिल्कुल सब करके, तो आप मुझे रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए भाई राधे राधे गुरुजी। जी। वो ये हर वक्त शराब पीते और कसम खाते भगवान के कि जैसा मैं छोड़ दूंगा, फिर भी वो कुछ भी ऐसा घर का ताना है ना, शराब पी बात के कराओ, आते। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैंने आज बोला उसको, आप इससे बात पीना ही नहीं मेरे को। अरे हमने कहा आपके कुछ कहा? चरणों में गिरे रहने। हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। हाँ अब वो बोला ना। शराब पीते हो? हाँ वो कभी कभी के रोज रोज? रोज ही पी रहा था। रोज पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? बैठो रोज अभी मिलेंगे। तभी एक मिलेंगे। दो बोतल। 1-2 बोतल कितने की आती है? 400-500 रुपए। एक बोतल 500 की? नहीं, एक 200 रुपए की एक बोतल। 200 वाली पीते हो? हाँ तो 2 पीते हो? हाँ, एक सवेरे या एक शाम में। हाँ। तो 400 की रोज खत्म। हाँ तो कमाते कितना हो? कभी 1000 के 500, कभी 2000। क्या करते हो? मैं फैब्रिकेशन। तो 500 कमाते हो जिस दिन, हाँ तो 400 की पी जाते हो, तो 100 रुपए में पत्नी और बच्चों नहीं, का पालन कैसे कभी हो? ऐसा बोला मैंने, कभी 500 नहीं कमा, कभी 1000 के ऊपर ही कमाता। तो जो 400 रुपए की तुम रोज पीते हो, यदि बचाओगे तो कितना पैसा बचेगा? वही तो ये करके तो यहाँ पे आया, इसीलिए यहाँ पे आया। अभी तो अब अभी ऐसे आगे नहीं अब पीना है। पक्का प्रॉमिस करो, पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे और पैसे बचा के किसी दीन दुखी की सेवा में लगाओगे। हाँ। अपने लिए घर बनाओगे, परिवार का अच्छे से पालन करोगे, हाँ, सेवा आज से नहीं पीऊंगा। पक्का? अब संकल्प लेता हूँ, नहीं पीऊंगा। वाह, संकल्प ले रहे हो? अब नहीं पीना? नहीं, नहीं, मैं वो वैसे ही करते हैं संकल्प, बात पर करो। हम तुमको गुरु बनाना चाहते। यहाँ ओए छोटू, फिर यहाँ तुम कितनी बार यहीं से कितनी बार तुम कसम खा चुके हो कि नहीं पीऊंगा? बहुत बार। तो इस बार भी खा रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पे वृंदावन में आके खाया। पहले घर पे खाता था, वो भी दारू पी के। अच्छा, अभी तो नहीं पिए ना? आप नहीं ना पिए, अभी 2-3 दिन से तो पिए अब पक्का वादा तोड़ोगे नहीं ना? पक्का ही भगवान के चरणों में अभी वादा कर रहा हूँ। अब नहीं पीना। वाह, बहुत सुंदर, भगवान सुखी रखे आपको। अब नहीं पिएंगे ये। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देखने के लिए वेस्ट बंगाल से आया है गुरुजी। अच्छा, बहुत दिन से आपको देखने के लिए मन कर रहा था, वेस्ट बंगाल से आया है। बताओ। मेरा 2 प्रश्न है। मेरा दोस्त ड्रीम 11 खेलता है, तो वो 4 लाख अभी तो हार गया, तो बोला जब तक 1 कोटी नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसका उपाय थोड़ा बता दीजिए। क्या नहीं मिलेगा? जब तक 1 करोड़ नहीं मिलेगा तब तक बोला छोड़ेगा नहीं। अरे कभी नहीं मिलेगा उसे, बर्बाद होगा इस चक्कर में। तुम्हारा या गुरुजी साथ पूछना क्या बोलेगा। कहाँ है वो? वो उड़ीसा में काम करता है गुरुजी। उसको बोलना कितने बर्बाद, हजारों बच्चे बर्बाद हो गए। अभी तो सर 4 लाख हार गया। अभी 4 लाख हार गया, मतलब 4 उसने जुआ खिलाने वाले ने छीन लिया। अब उसे बोलो 4 ही गए हैं, अभी और जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे, ना घर के ना घाट के, इस चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारा गुरुजी के साथ पूछना क्या बोले बोलेगा। कि बिल्कुल जुआ ना खेलो, सर्वनाश हो गुरुजी जाएगा। और एक प्रश्न था, जो बलराम जी जन्म लिया था वो देवों की माता गर्भ है, तो ट्रांसफर उनको क्यों किया गया? क्या ट्रांसफर क्यों किया गया वो रोहिणी माता गर्भ से? समझ में नहीं, आपने क्या पूछा हिंदी में? जब जन्म लिया था बलराम जी जो देवों की माता गर्भ है, तो उनको ट्रांसफर क्यों किया गया था? ट्रांसफर मतलब रोहिणी। बलराम जी ने जन्म लिया था तो ट्रांसफर क्यों किया गया था रोहिणी के घर में? अच्छा, ट्रांसफर इसलिए किया गया था क्योंकि माता देवकी उस समय जेल के अंदर थी। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के भैया जो बलराम जी को रोहिणी के घर में इसलिए डाला गया हाँ। कि वो वहाँ सुरक्षित जन्म लेकर के उनका बचपन अच्छा रहे, इसलिए। जी गुरुजी, आप आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, जब फिर खुश रहिए। मेरा माता बता देना। हो गया? राधे राधे प्रभु जी। जी। मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ।
मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए बोलो। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम। बेटा है जी, क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं, और आप भजन बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी, और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए। समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी जी। सौंपने का मतलब है कि पहले 1-2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, हमारे साथ में ही था। हाँ, लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया? बहुत है, अब क्या बताएं हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि ले करके खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी जी। खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का ये सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उससे जैसा हो सके। जी जी जी। काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, होगा। सोचते हैं कि ये करे, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत अभ्यास। भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है, पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव। जी, बस करते रहिए। ठीक है। राधे राधे। सफलताएं मिलेंगी। गुरुजी राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी जो वृंदावन में है वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा। हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में। 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आँख निकल गई है, तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम? तो लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बता। हाँ, और हमारी नंद आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो अभी, आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी आएंगी। ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी आजकल जो सब लोग मैं प्रश्नोत्तरी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा है गुरुजी, नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी?
लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे ये बोल लेते हो, है ना? हाँ गुरुजी। और अच्छा है। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? अब अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या बच्चे बड़े हो गए, तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली में वहीं रहते आराम से साथ। वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो भगवान सब जगह बनाए आपका घर। और गुरुजी हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे हमारी। ठीक है, बात कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। गुरुजी एकादशी करने से क्या खराब है? गुरुजी एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरुजी। क्या बोलते हैं परिवार? बोलते हैं कि आरती करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरुजी। तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया, सो बहू हमको डायन बोलती है कि आप डायन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। सो वो मूर्ख हैं। एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं।